हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्ञान यानी कि साइंस। ये टॉपिक लगभग सभी विद्यार्थियों को बुरा लगता है या फिर बोरिंग लगता है क्योंकि ये समझ में नहीं आता है और टीचर बोल देते हैं कि इसे रट लिया करो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विज्ञान जो विषय है ये समझने का विषय है, ना कि रटने का विषय है। तो आइए आज हम बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं नए तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विज्ञान क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ या बोर्ड पे लिखती जा रही हूँ, आप उसे नोट भी करते जाना। ठीक है, हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। प्रकृति का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसे हम विज्ञान बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का, मानव शरीर का, हमारे जो भी इलेक्ट्रिक मतलब वस्तुएं हैं, आज का जो नई टेक्नोलॉजी है वो सभी विज्ञान के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो जो प्रकृति का जो क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे हम आज समेट रहे हैं उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि प्रकृति का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसे हम विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जीव विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री, और ये होता है फिजिक्स। हमारा पूरा फोकस इन दोनों सब्जेक्ट पे न होते हुए इस पर होगा। ठीक, ये जो जीव विज्ञान है इसकी भी 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और इसकी दूसरी शाखा होती है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो सामान्य विज्ञान है या फिर जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती है। पहली होती है जंतु विज्ञान, और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। जिसका साइंस से कोई नाता नहीं है, या जो आर्ट बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं।
समझ सकते हैं। और विज्ञान को समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भविष्य में आप पेरेंट्स बनने जाओगे तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा ये। ठीक है। वनस्पति विज्ञान कहानी चल रही है। जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। अब इन दोनों विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं जनरल साइंस की, एक तो जंतु विज्ञान है और एक वनस्पति विज्ञान है। इसमें से हमारा फोकस पूरा जंतु विज्ञान पर रहेगा। आइए थोड़ा सा हम दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये वनस्पति विज्ञान क्या होता है। वनस्पति विज्ञान में इसमें पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, और इसके जो जनक हुए वो है थ्रियोप्रेट्स। ठीक है। और जंतु विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और इसके जनक हुए अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक है और जंतु विज्ञान के भी जनक है। जीव विज्ञान में उन्होंने जीवों का अध्ययन किया। जीव विज्ञान की बेसिकली परिभाषा भी वही होती है कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान में भी जंतुओं और प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, वो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है। पहले हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के अध्ययन में स्वयंपोषी, परपोषी, सूक्ष्म जीव सभी आ गए हैं। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा होती है, यह विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जहां जीवों का अध्ययन किया जाता है, जहां जीवों का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इस बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि जीवित जंतु या जीव। बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान। अर्थात जीवों का अध्ययन करना। ठीक है। आया इतना समझ में कि विज्ञान की वह शाखा है जहां जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि अपने ही जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब बायोलॉजी भी दो प्रकार का होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है, दूसरा जंतु विज्ञान होता है। अब पहले वनस्पति विज्ञान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इसके जनक याद रख लेना। इसके जो जनक है वो अरस्तु है, अरस्तु। ठीक है।
अब आते हैं हम वनस्पति विज्ञान पे। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। यहाँ पर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह विज्ञान की वह शाखा होती है यह विज्ञान की वह शाखा होती है यह विज्ञान की वह शाखा होती है जहाँ पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी तरीके के पेड़ पौधे आ गए हैं। इस पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें, और इसके जो जनक है वो थियोफ्रेट्स हैं। थियोफ्रेट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जंतु विज्ञान पे, ठीक है। इतना समझ लिया कि प्रकृति का जितना भी क्रमबद्ध ज्ञान है उसे हम विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक है अरस्तु। फिर जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक तो जूलॉजी होती है और एक बॉटनी होती है। हमने बॉटनी के बारे में थोड़ा सा देखा है, थोड़ी सी चर्चा की है कि इसमें हरे पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक है थियोफ्रेट्स। पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं जंतु विज्ञान पर। अब हम आते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है, जूलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा होती है यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इस जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। इसके जनक अरस्तु। इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया है और जंतुओं का अध्ययन भी किया है। इनकी
एक पुस्तक भी है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। हिस्ट्री ऑफ एनिमल। ठीक है। पशुओं का इतिहास। पशुओं का इतिहास। ठीक है। इन्होंने 500 से 550 से अधिक जंतु प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने 550 से अधिक जंतुओं का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण किया है प्रजाति के आधार पर कि ये कौन से जंतु किस प्रजाति में आते हैं। प्रजाति के आधार पर। ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, या जंतु विज्ञान के जनक। इतना जान लिया अरस्तु के बारे में। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीवित जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके जनक हो गए अरस्तु, और उनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एनिमल। ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। जो उन्होंने जंतु विज्ञान को समर्पित की है। पशुओं का इतिहास या प्राणियों का इतिहास, इसे प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं जंतु विज्ञान को। प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं। इन्होंने 550 से अधिक जंतुओं का वर्गीकरण किया है प्रजाति के आधार पर, और उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी भी कई शाखाएं होती है। इसकी शाखाएं तो अनेक होती है, लेकिन मैं आपको कुछ शाखाएं यहाँ पर बताऊंगी, और उनमें से भी हमें कुछ शाखाओं पर ही फोकस करना है जो हमारे काम की है। सारी की सारी हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक नहीं बनना है। और जिसको भी बनना है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ। ठीक है। इसकी अनेक शाखाएं होती है जंतु विज्ञान की। ठीक है। इसकी निम्न शाखाएं होती है। पहला होता है एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं, जैसे हमारे मसल्स, हमारी हड्डियां और आंतरिक अंग होते हैं, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, लीवर, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इनके बारे में जानकारी ली जाती है। उसके अध्ययन को हम बोलते हैं एनाटॉमी। इसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक भागों
का अध्ययन किया जाता है। जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, आदि। ठीक है। अब दूसरी शाखा होती है फिजियोलॉजी, यानी कि कार्य की। ठीक है। पहली हो गई है एनाटॉमी, इसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक भाग कौन कौन से होते हैं? ये त्वचा तो हमारा ऊपरी भाग होता है हमारे शरीर का, और शरीर के आंतरिक भाग होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां, और जो भी आंतरिक अंग पाए जाते हैं, पेनक्रियाज, स्टमक, लीवर, इन सब के बारे में जानकारी ली जाती है या इनका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के द्वारा। ये जंतु विज्ञान की पहली शाखा है। और दूसरी होती है फिजियोलॉजी, यानी कि कार्य की। कार्य की दो प्रकार की होती है, एक तो पादप कार्य की जो वनस्पति विज्ञान में पढ़ी जाती है, और एक होती है मानव कार्य की जो जंतु विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी। ठीक है। अब इस जंतु विज्ञान में ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसको ही विस्तार से देखेंगे। बाकी ये जो एनाटॉमी है इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इससे हमारा काम बन जाएगा। इस शाखा के अंतर्गत, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत हमारे शरीर के अंग किस प्रकार कार्य करते हैं और एक दूसरे से कैसे संपर्क साझा करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और एक दूसरे से कैसे संपर्क करते हैं, कैसे संपर्क साझा करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। और भी तंत्र आएंगे मानव कार्यकी में, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए बस इतने ही बता दिए हैं। ठीक है। अब तीसरी होती है सेल बायोलॉजी। एक सेल बायोलॉजी पादप कोशिका में भी पढ़ी जाती है और एक जंतु कोशिका में भी पढ़ी जाती है। हम जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें भी सेल बायोलॉजी आती है। बॉटनी में भी आती है और इसमें भी आती है। तीसरी शाखा होती है इसकी सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है।
कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है कि वो कैसे कार्य करती है। ठीक है, अब चौथी शाखा होती है इसकी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैव रसायन विज्ञान इसकी चौथी शाखा होती है, जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे जो अंतःस्रावी तंत्र है, हमारे हार्मोन से कैसे काम करते हैं और हमारे एंजाइम कैसे काम करते हैं, कौन से शरीर पे कौन सा हार्मोन, सॉरी, शरीर के कौन से अंग में कौन सा हार्मोन होता है और कौन से एंजाइम तथा उनका सिक्रीशन कैसे होता है, उनके कार्य कैसे होते हैं, इसका अध्ययन जैव रसायन में या बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। इसके अंतर्गत हार्मोन एवं एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहली हो गई थी हमारी फिजियोलॉजी जिसमें मानव कार्य की थी। ये कोशिका विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, इसके अंतर्गत हमारे हार्मोन और एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एक एनाटोमी जिसमें हमारे शरीर के आंतरिक भाग जो होते हैं, हड्डियां, मसल्स, उनका अध्ययन किया जाता है। फिर अगली शाखा होती है तंत्रिका विज्ञान। इसमें हमारी नसों और हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है और इसका ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी। इसके अंतर्गत हमारे मस्तिष्क और नसों का अध्ययन किया जाता है। रीढ़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी हो गई। और बाकी भी शाखाएं हैं लेकिन हम इतना ही कवर करेंगे और हम विस्तार से कल पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि मानव कार्य की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक
समझ में आया होगा। ठीक है, बाय।